बागेश्वर महाराज इतना जानते हैं तो उन्हें इन चोरियों पर भी ध्यान देना चाहिए था और उन लोगों का सामान दिलवा देते। जब तो माना जाता है कि बागेश्वर महाराज बहुत अच्छा जानते हैं। हम लोगों के साथ गलत हुआ, हम लोगों का 50,000 का सामान गया तो हमें तो दुख है कि हमारा सामान चला गया। अगर बागेश्वर महाराज जानते हैं करोड़ों रुपए की चोरियां हुई बागेश्वर धाम सरकार के कथा पंडाल में। पीड़ित ने कहा बागेश्वर सरकार कर रही है आडंबर। बागेश्वर धाम सरकार की अच्छाई को आप सभी जानते हैं। बागेश्वर धाम को प्रसिद्ध धाम कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि दीन दुखी अगर बागेश्वर धाम की पेशी कर लें तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। इतना ही नहीं, आप जो भी समस्या लेकर जाते हैं तो बागेश्वर सरकार के पर्चे पर छप जाता है और आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। बागेश्वर धाम काफी सुर्खियों में बना रहा है, चाहे भक्तों के माध्यम से हो या दीन दुखियों के। कुछ महीनों पहले बागेश्वर सरकार के बोल बचनों के कारण सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी होती रही, लेकिन अब फिर एक और मामला सामने आया है। एक युवक ने बागेश्वर सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला मध्य प्रदेश के छपरवारा से जुड़ा है, लेकिन कथा समापन के दौरान चोरियां होना शुरू हो गई। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही बागेश्वर धाम पर तमाम प्रकार की आरोप भी लगाए हैं। पीड़ित ने कहा मेरा 50,000 रुपए का सोना गया है। पीड़ित लक्ष्मी प्रसाद तिवारी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अच्छा, ये बताइए आप बागेश्वर धाम की कथा कल्दा पहाड़ में चल रही है, उस पर आप गए थे तो आपके साथ में क्या हुआ, इस बारे में थोड़ा जानकारी बताएंगे? मैं लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, छपरवारा निवासी, मेरी पत्नी मंजू तिवारी, दोनों लोग हम लोग कथा सुनने कल्दा गए थे। और कल्दा में जैसे भी प्रभु की कथा समाप्त हुई 12 बजे के लगभग, वैसे चोरियों का प्रकरण चालू हो गया। उसी वक्त मेरी पत्नी का 1 तोला का सोने का हार वहीं के बैठे हुए लोगों ने उतार लिया और मेरा भर नहीं, कम से कम 120 लोगों की ये मंगलसूत्र, पर्स, ये सब चोरियां हुई। और गुरु महाराज भी बहुत जानते हैं। मैं भी माना, मैंने भी जाना कि गुरु महाराज अच्छे जानते हैं, लेकिन 120 आदमी वहां पे बिलखता रहा, रोता रहा। पुलिस के पास रिपोर्ट मैंने भी किया, उन लोगों ने भी किया, लेकिन सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी आदमी का कोई भी सामान वापस नहीं किया गया। सब आदमी रोते रहे। कम से कम 1-2 करोड़ का सामान चोरी हो गया। प्रभु की कथा बढ़िया रही, लेकिन बाकी जो 120-50 आदमी के जो चोरियां हुई वो लोग बिलखते रहे वहां पे और सरकार ने किसी का कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर बागेश्वर महाराज इतना जानते हैं तो उन्हें इन चोरियों पर भी ध्यान देना चाहिए था और उन लोगों का सामान दिलवा देते। जब तो माना जाता है कि बागेश्वर महाराज बहुत अच्छा जानते हैं। हम लोगों के साथ गलत हुआ, हम लोगों का 50,000 का सामान गया तो हमें तो दुख है कि हमारा सामान चला गया। अगर बागेश्वर महाराज जानते हैं तो अभी भी उनको ये सामान जितने लोगों की चोरियां हुई उतना का वापस करें, और नहीं तो इस सरकार की खुल मिली भगत है। सरकार खुद चोरियां करा रही है और जनता को परेशान कर रही है और बागेश्वर आडंबर कर रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद तिवारी है। मेरी चोरी हुई है, 50,000 का मेरा सोना गया है। मैंने थाने में रिपोर्ट की है और ये है मेरे पास पावती। और मैं कहता हूँ कि बागेश्वर महाराज अगर जानते हैं तो हमारा चोरी का सामान वापस दिलवाए ना, हमें भी विश्वास हो जाए कि बागेश्वर महाराज वास्तव में भगवान है। आइए लोधी क्रांति सेना से जुड़कर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज बुलंद करने एवं शिक्षा रोजगार के प्रति प्रेरित करने में सहयोगी बने।